कहानियां हमें इतनी प्रिय होती हैं कि उसकी प्रशंसा के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। बस उसे पढ़ते हुए हम सोचते रहते हैं, अरे ऐसे कैसे, यही तो मुझे कहना था, यही सब तो मेरे अंदर चल रहा था। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का संसार, किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और आपको सबको सुना रही हूँ अपने प्रिय कहानीकार बाबू गौतम जी की कहानी बकाया मोहब्बत। अश्विन और उमा के लिए बिस्तर उनका घोंसला था। रात में दोनों को अलग कर दिया तो सोना तो दूर, लेटना भी हराम था। हाँ, दिन भर दोनों का जितना जी चाहे फुदको, जिधर मन करे उड़ो, पर रात हुई नहीं कि घोंसले में दबी जुबान में मजाक चलने लगा था। भाई, इनको शादी ब्याह में बुलाना है तो एक डबल बेड अलग से लगवा दो। जैतो चाची तो थी ही मुंह फट, बस चू चू करते रहते हैं रात के 2 बजे तक दोनों। 8 साल हो गए हैं शादी को, हमारे तो 4 साल में ही 2 बच्चे हो लिए थे। यह ज्यादा प्यार दिखाना भी ना भीतर की कमजोरी होती है। कुछ भी हो, बंदिशों की दुनिया में बिला नागा देर रात तक पति से कानाफूसी करना और सांसों की गर्मी से दाम्पत्य सुख को हरा रखना रश्क का मौजू तो था ही। एक निसंतान औरत को पति से इतना आदर और मोहब्बत पिछले जन्म के कर्मों से ही मिल सकता है। पिछले साल मैंने ही रोमिल को उनके यहाँ भेजा था। रोमिल का रूरल इकोनॉमी का कुछ प्रोजेक्ट था। मैंने कहा कि मेरे कजिन अश्विन के यहाँ रह लो, उनकी बड़ी सी कोठी है और दोनों पति पत्नी बहुत जिंदा दिल हैं। मुझे लगा था रोमिल जैसे निहायत बोर युवक को भी जिंदगी के मेन पेवेलियन में पहुंचने से पहले जीने का थोड़ा सलीका आ जाएगा। क्या पता था कि 1 महीने में ही ऐसा हंगामा खेज फसाना बन जाएगा। इल्म ही नहीं था कि रोमिल जैसे नीरस इंसान ने भी उठते बैठते असर जमाने के लिए शेरो शायरी का भी एक प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है। बस जी, रंग दिया उमा भाभी को, छिड़क छिड़क कर फैज और फराज। उमा भाभी खुश तो अश्विन भैया गदगद। रोमिल 10 साल छोटा होगा उमा भाभी से, तो गलत सोचना भी गलत था। उमा भाभी रोमिल के रूरल प्रोजेक्ट की नायिका बनकर हवा में चल रही थी, मोटरसाइकिल पर शालीनता से रोमिल की कमर पर अपनी हथेली टिकाकर। उमा भाभी की सहेली विद्या ने कहा भी था, कहीं ऐसा ना हो उमा कि तुम्हें इस लड़के से प्यार हो जाए। उमा भाभी ने जोर से हंसकर मजाक में उड़ा दिया और कहा, हो ही गया है समझो, बस 15 दिन और कर लेती हूँ, फिर ये हमेशा के लिए यूएस जा रहा है। अश्विन भैया के उदार मन ने भी इस 15 दिन की कहानी के नाम पर उमा को जी भर कर उड़ने दिया। पर 15वें दिन तो समझो टेस्ट रिपोर्ट आ गई। उमा भाभी हंसी खुशी गई थी एयरपोर्ट तक। कोई लवालेश ही नहीं था कि मर्ज इस कदर जानलेवा बन चुका है। घर आई तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अश्विन भैया ने पूछा तो साफ साफ बता भी दिया, मेरे तो प्राण सूखे जा रहे हैं। अश्विन भैया का भी धैर्य जवाब दे गया। पहली बार उमा पर आवाज ऊंची की, अच्छा, उस फ्रॉड के लिए प्राण सूखे जा रहे हैं? अंधे को भी दिख रहा था वह कमीना लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, छल रहा था ताकि तुम दिन रात उसका अच्छे से ख्याल रखो। एक कहानी बनाकर निकल गया। उमा, तुम एक 40 साल की औरत हो। उमा भाभी ने एक शब्द भी नहीं बोला। शायद उन्हें एक शब्द भी सुनाई ही नहीं दिया था अश्विन भैया का। 1 साल हो गया, बस जी रही हैं। जब अश्विन भैया ने हार कर कहा, अच्छा उसे फोन कर लो, तो सीधा और सख्त जवाब दिया, आप नहीं समझ सकते, ना मुझे उससे कोई बात करनी है, ना दोबारा उसे कभी देखना है।
मैंने विद्या को फोन किया तो पता चला कि उमा भाभी घर से बाहर नहीं निकली हैं 1 साल से। चुप रहती हैं, बोलती हैं तो आंखों से धार बंध जाती है। मैं अश्विन भैया से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया हूं। इस विषाद की जड़ वे मुझे ही मान रहे होंगे शायद। मैं विद्या से जाकर मिला पिछले हफ्ते और पूछा, यह सब क्या है विद्या? तुमने तो इस विश्वेल को चढ़ते देखा है ना? विद्या कुछ देर तक सोच कर बोली, नहीं बाबू भैया, इसे विश्वेल मत कहिए। यह किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, उस काल्पनिक छवि के प्रति प्रेम है जो है ही नहीं। व्यक्ति तो इस प्रेम को जगाने का निमित्त बनता है। हर औरत एक ऐसी आराध्य छवि से अगाध प्रेम करती है जिससे वह ना मिलने की तमन्ना रखती है ना बात करने की। फिर थोड़ा ठहर कर विद्या बोली, औरत के दिल में प्रेम का सागर होता है। दुनिया में प्यार बहुत कम है उसके आगे। सब ले दे कर भी बहुत मोहब्बत बची होती है उसके पास। यह वह बकाया मोहब्बत है। उमा ने बता दिया, बाकी सब ने दिल में छुपा कर रखा है बाबू भैया। सब डरती हैं कि जिंदगी को इतना जोर से हिलाया तो सब फल झड़ जाएंगे। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में बाबू गौतम सर की कहानी बकाया मोहब्बत। आप जुड़े रहिए फलक के चैनल के साथ जिसका नाम है किस्सा कहानी।